जय हिंद दोस्तों। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है और इस अटैक का खुलासा खुद ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने किया है। जब पेजेश्कियन ने ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऊपर हुए अटैक का जब खुलासा किया तो खामेनेई के समर्थकों की नींद उड़ गई। आखिर किस तरीके का अटैक हुआ और किस तरीके की अटैक होने वाली है, क्या रणनीति है, क्या पूरा खुलासा है, आपको बताते हैं इस पूरी वीडियो में कि किस तरीके से धमाके ने ढेर करके रख दिया। सबसे पहले दोस्तों, पेजेश्कियन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं और उस खुलासे के बाद से सुप्रीम लीडर ईरान के अयातुल्ला अली खामेनेई की नींद पूरी तरीके से हराम हो गई। चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। भले इंटरनेशनल मीडिया ये बात कह रही है कि खामेनेई बेखौफ होकर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन आज भी खामेनेई का कलेजे पे हाथ है। बंकर में आज भी छुप करके अपनी ज़िंदगी गिन रहे हैं। खुलासा तो ये भी हो रहा है कि खामेनेई को डर इजराइल और अमेरिका दोनों से है। अब इस बीच में चीन की भी एंट्री हो गई है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा पूरी खबर। लेकिन पेजेश्कियन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज के वक्त जो स्टेटमेंट दिया, जो खुलासे किए, वो सच में दिल दहलाने वाला खुलासा था दोस्तों। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ तो ये 12 दिन तक चले। लोगों ने सोचा कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी ये पूरा लफड़ा जो है, लेकिन इजराइल जो है दे दनादन मिसाइलें और बॉम्बर छोड़ ही रहा था। तेहरान को पूरी तरीके से जलाने की धमकी दी जा रही थी और उस बीच में सबसे ज्यादा अगर खतरा था किसी को तो वो था सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को। ये 12 दिन 12 साल के बराबर थे अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि ईरान राष्ट्रपति पेजेश्कियन को सबसे ज्यादा चिंता थी किसकी? खामेनेई की। पेजेश्कियन को इस बात की चिंता नहीं थी कि ईरान के अंदर कितने मासूम निहत्थे की जिंदगी जा रही है, लेकिन पेजेश्कियन ईरान राष्ट्रपति को यह चिंता थी कि अगर खामेनेई को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, पूरा ईरान, पूरा तेहरान जल सकता है। और यह खुलासा खुद ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने किया है दोस्तों। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी खामेनेई की। और उन्होंने यह भी स्टेटमेंट दिया पेजेश्कियन ने कि अगर खामेनेई नहीं रहेगा तो देश में झगड़े होते रहेंगे, लड़ाई होती रहेगी, लोग एक दूसरे को यहां पे देखना नहीं चाहते हैं, शासन तो पूरी तरीके से खराब होगा ही और इजराइल बिना लड़े जीत जाएगा, क्योंकि वहां पे लोग आपस में बात नहीं करते हैं। ये पेजेश्कियन का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आप जाकर के खंगाल लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन ईरान का ये बात खुद कह रहा है कि वहां की जनता आपस में बात ही नहीं करती है और इस वजह से इजराइल जो है वो जीत जाता। यानी कि जनता के बीच में सहमति नहीं है, लोग मिलाकर के नहीं चलते हैं और वहां पे सब कोई ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को ही मानते हैं, वो ही फैसला लेते हैं। ये ऐसा खुलासा है दोस्तों जो कि पूरी तरीके से ईरान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। और प्रेसिडेंट ईरान का पेजेश्कियन इस तरह का स्टेटमेंट देकर के खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। यहां पे पेजेश्कियन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस कारण से ये ईरान की जनता ये बात पूरी तरीके से मान रही है और पूछ रही है पेजेश्कियन से कि तुम फिर प्रेसिडेंट ही क्यों हो। पेजेश्कियन ये कहता है कि खामेनेई ही सबको समझा सकते हैं। जब तुमने ये बात मान ली कि प्रेसिडेंट से भी ऊपर है खामेनेई, तो फिर प्रेसिडेंट का पद छोड़ो तुम सबसे पहले। ईरान की जनता ये मांग कर रही है कि पेजेश्कियन ये बात कह रहा है कि खामेनेई ही सबको समझा सकते हैं, मेरे वश में नहीं है। जब ईरान का प्रेसिडेंट ही ये बात कह रहा हो तो फिर सोच लीजिए कि वहां पे कानूनी व्यवस्था किस तरीके की होगी। यहां पे ये भी पेजेश्कियन ये स्टेटमेंट देते हैं कि कोई चाहिए जो आखिरी फैसला ले सके। यानी पेजेश्कियन ये पूरी तरीके से मानता है कि मैं आखिरी फैसला नहीं ले सकता हूं, कोई फैसला अगर ले सकता है आखिरी तो वो है ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई। इसके बाद से पूरी तरीके से विद्रोह ईरान के अंदर शुरू हो गया। यहां पे पेजेश्कियन ये भी कहते हैं कि दुश्मन से नहीं, अंदरूनी डर है, क्योंकि अगर खामेनेई को कुछ हो जाता ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में तो लोग एक दूसरे पे इतना प्रहार करते, अंदरूनी कलह इतना है,
लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, विद्रोह इतना शुरू हो जाता जिससे बिना लड़े इजराइल जीत जाता। और एक डर, एक चिंता व्यक्त की पेजेश्कियन ने कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी आयतुल्लाह अली खामेनेई की। अगर खामेनेई नहीं रहते, अगर उनको मार दिया जाता तो लोग आपस में ही लड़ने लगते। दोस्तों, जब ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो धमाके में बहुत सारे इनके साइंटिस्ट को ढेर कर दिया गया था, और उसी धमाके में इजराइल जो है, पेजेश्कियन का खुलासा है ये, और अमेरिका ने भी इस पे बात कही थी, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें भी चलाई गई थी कि जब इजराइल को जब ये पता चला कि आयतुल्लाह अली खामेनेई ही न्यूक्लियर बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहा है, तो ढेर करने के लिए एक बड़ी धमाका तैयार की गई थी। हालांकि बड़े बड़े साइंटिस्ट को 1500 किलोमीटर दूर से ही इजराइल ने खोपड़ी को खोल दिया, बेडरूम के अंदर ही मिसाइलें फोड़ दी, जिंदगी खत्म कर दी, और इसीलिए अपनी जिंदगी बचाने के लिए आयतुल्लाह अली खामेनेई बंकर में छुप गए। और आज भी डर है उनको। जो खुलासा हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको सुन करके, उसको देख करके आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले ईरान ने यूरेनियम बनाना बंद कर दिया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन कुछ दिन पहले पेजेश्कियन ये कह रहा है कि हम जो है वो परमाणु बनाएंगे। लेकिन उसके बाद जब धमकियां मिली इसको, तो खबरें क्या आ रही है कि हम यूरेनियम बनाना बंद कर देंगे। अब इससे खामेनेई का मूड पूरी तरीके से खराब हो गया। अरबों रुपए खर्च नहीं किए तो नुकसान होगा, क्योंकि यूरेनियम बनाना बंद कर दिया ईरान ने, और 60% यूरेनियम अब बेकार पड़ा रहेगा अगर इन्होंने यूरेनियम बनाना बंद कर दिया तो। इसीलिए खामेनेई की मूड जो है वो पूरी तरीके से खराब है। हथियार बनाने लायक यूरेनियम जो है वो फंसा है अभी तक। ये पूरा मामला अंदरूनी राजनीति से फैसला ये पूरा बदल रहा है। छात्रों से मिल करके संकेत दिए खामेनेई ने, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब इससे अमेरिका इजराइल को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि परमाणु ईरान नहीं बनाएगा। लेकिन क्या ये आप मान सकते हैं? अंदर ही अंदर पूरा मामला चल रहा है। हालांकि परमाणु रोकना रणनीति में बड़ा बदलाव हो जाएगा, जो कि ईरान ये बात कह रही है कि अब मैं परमाणु नहीं बनाऊंगा, यूरेनियम बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन फिर भी ईरान को पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। दुनिया को कमजोरी दिख रही है ईरान की कि अगर ये परमाणु नहीं बनाएगा, यूरेनियम नहीं बनाएगा, तो ईरान कहीं ना कहीं हार मान चुका है, जो कि ईरान ये कभी करने वाला नहीं है। हो सकता है कि ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को अपनी जिंदगी का खतरा हो, इसीलिए ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भैया हम जो है यूरेनियम पे काम नहीं कर रहे हैं, हम परमाणु नहीं बना रहे हैं, इनको अपनी जान की खतरा ज्यादा है, इसलिए इनको ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देना पड़ा। अब बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है कि ईरान इजराइल युद्ध विराम अभी चल रहा है, सबको पता है ये बात। और इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है कि ईरान जो है वो फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा है। लोगों के लिए बड़ा सदमे का विषय था ये कि हालांकि जब सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, तो फिर ईरान फिर से युद्ध की तैयारी क्यों कर रहा है। अब इस बीच में चीन की एंट्री हो गई है, जिससे चीन हमेशा से आग लगाने की कोशिश करता है। अगर भारत पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, अगर पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, तो चीन बीच में आग लगाने की कोशिश करता है। कहता है पाकिस्तान को कि तुम लड़ो, मैं तुम्हें हथियार दूंगा, भले तुम खेत बेचो, उधार लो, जो भी करना है करो, लेकिन तुम भारत से लड़ो, वहां पे अशांति का माहौल फैलाओ। तो चीन ने वही काम किया है ईरान के साथ। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में चीन की एंट्री हो गई है। अब चीन ने खामेनेई के तहखाने में बारूद भेजा है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और इससे बेंजामिन नेतन्याहू की थोड़ी सी मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले समय में ईरान के लिए ही बड़ी मुसीबत होगी। चीन ने मिसाइल और हथियार भेजे हैं ईरान को, इससे आने वाले समय में इजराइल के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनेगा। और बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका के जो 2 नेता हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं इस विषय में कि आखिर चीन ईरान को मिसाइलें और हथियार खामेनेई के तहखाने में क्यों भेज रहा है। एक बड़ा टेरर अटैक करने की कोशिश इजराइल के अंदर है। उन्होंने कांग्रेस और CIA को चिट्ठी लिखी है। अमेरिका के 2 बड़े नेताओं ने। चीन ईरान की दोस्ती से अमेरिका काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर अचानक चीन ईरान से दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है। अब इस बीच में जैसे जैसे चीन ईरान के नजदीक जा रहा, जैसे जैसे चीन आयतुल्लाह अली खामेनेई के नजदीक जा रहा, वैसे वैसे खामेनेई की सुरक्षा पर अब खतरा मंडरा रहा है कि अब देखिए खामेनेई की
मुसीबत बढ़ेगी, कहीं बड़ा धमाका करके इजराइल खामेनेई को ढेर न कर दे, क्योंकि अंदर ही अंदर ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान रचने की कोशिश कर रहा है। माहौल फिर से गर्म होता हुआ दिख रहा है। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के एक बड़ा अटैक करने की कोशिश फिर से ईरान के अंदर हो रही है, और पहला टारगेट इस बार और कोई नहीं, ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।